जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद बचपन में भी मैंने मौलानाओं की तकरीर सुनी है। मैं देखने भी छोटे होते थे तो पापा के साथ चले जाते थे तकरीर सुनने। तो जो है या अब तो हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम है। जो तकरीरें सुनती थी वो इस कदर चीख-चीख के होती थी कि बात तो उनकी समझ में नहीं आती थी। सिर्फ़ चीखना, चीखना, चीखना और वो भी 1400 साल पुरानी बातें। फलाँ का एग्ज़ाम्पल फलाँ का एग्ज़ाम्पल, फलाँ सहाबी ने, फलाँ जो है नबी ने, फलाँ रसूल ने, फलाँ पैगंबर ने ये किया, ये क्या। ये बताओ 1400 साल से यही चीज़ रट-रट के, सुना-सुना के या पढ़-पढ़ के फ़र्क क्या आया है, ये बता दो बस, इसका रिज़ल्ट बता दो। अगर इसका रिज़ल्ट कुछ पॉज़िटिव होता, तो आज 56 इस्लामिक देशों में इतनी जो है मारा-मारी नहीं होती। तो तकरीरों जब वो तकरीरें सुनती थी तो दहशत सी हो जाती थी मेरे को कि किस कदर ये लोग चीख रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर कोई वाक़ई में धार्मिक इंसान होगा, वाक़ई में अगर होता है कुछ लोग ना भगवान ईश्वर के बिना नहीं रह पाते, वो उनकी कमज़ोरी होती है। तो मैं समझती हूँ असली धार्मिक इंसान वो होगा जो चुपचाप मन में याद करेगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी को। उसके लिए कोई शोर-शराबे की ज़रूरत नहीं। जब जब तुम खुद कहते हो अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो फिर चीख क्यों रहे हो ये बताओ? फिर तुम जो है चीख-चीख के तकरीरें करना, लाउड स्पीकर से अज़ानें देना या ज़ोर-ज़ोर से तिलावत करना, फिर उसकी क्या ज़रूरत है? और फिर दिखावा किस बात का करना? जब अल्लाह शहरक से भी ज़्यादा करीब है, तो वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो तो जानता ही है ना कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे पैदा किया और मैं उसके लिए बड़ी एहसानमंद हूँ। वो तो जानता ही है ना। ये सब दिखावा भी मतलब 2 बातों में इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो तुम ये मान लो कि अल्लाह ज़र्रे-ज़र्रे में नहीं है और शहरक से ज़्यादा करीब नहीं है, वो इतना दूर है कि उसको चीख-चीख के बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना और मरने के बाद मुझे जन्नत देना। या तो तुम इस बात को मानो या फिर जो है वो ये कहना छोड़ दो कि अल्लाह शहरत से भी ज़्यादा करीब है या फिर ये नहीं है बात, 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है, ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जो है ऐसे ही बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तर्जुमों में फ़र्क है दुनिया भर के, तफ़सीरों में अपनी-अपनी मनमानी तर्जुमे हैं। आप किसी को अगर कोई भी हदीस भी निकाल के दिखा दो कि अगर आप कोई बात बता रहे हो और हदीस दिखो वो मानता नहीं है। आपने अगर उसको हदीस दिखा दी, नंबर बता दिया, पेज नंबर नहीं, नहीं ये तो तुम्हारी गढ़ी हुई है। नहीं, नहीं इस ऐप से नहीं चलेगी। नहीं, नहीं ये जो है वेबसाइट से नहीं निकालना है। लिखी भी दिखाओ। अरे सब कुछ कर दिया और जिसे नहीं मानना होता है वो नहीं मानता है। ये जो है गुलाटियाँ मारते हैं बंदरों की तरह या फिर हलवाइयों की तरह जलेबियाँ छानते हैं। 2 ही बात है इन लोग 2 ही तरह के लोग होते हैं इनके अंदर। ये लोग जो है बात-बात पे गुलाटी मारना, बात-बात पे जलेबियाँ बनाना और अपनी बात पे तो वो ठहरते ही नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादातर लोग हैं और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है कि उसमें सवाल आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी बात रख रही है। आई एम श्योर कि जो मोमिन और मोमिनाएं सुन रही होंगी, दे शुड रिलेट के आप क्या बता रही है और वो हकीकत है या नहीं है। जी प्लीज गो अहेड। जी, उसके बाद मैं टीचिंग करती रही हमेशा से, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा। तो अ, मतलब अभी सीखने समझने की जर्नी चल ही रही है क्योंकि सीखना समझना तो ताउम्र रहता है। हमेशा रहता है, ये तो कभी खत्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। लेकिन अब तक जो सीखा और समझा, उससे यही समझ में आया कि मज़हब जो है सिर्फ़ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। और सबको मुसलमान बनाने की चुल यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, बिना दिमाग की भेड़ें। एक तरफ हकाओ सारी उसी तरफ चली जाती हैं।
जिसका जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है, सारी हजार की हजार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएंगी, बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डिबेट डिबेट कर नहीं सकते हैं, लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, कोई भी इस्लामी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक से पहले रैशनलिस्ट थी, रैशनलिस्ट मैं पहले हूँ, क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं, वो रैशनलिस्ट होते हैं, उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है धीरे-धीरे मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गई और आज की डेट में जो है मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ और बिना कुछ माने मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ। बशर्ते मोमिन अगर उँगली ना करे तो। तो ये उंगली करने की कोशिश करते हैं कुछ मोमिन हजरत आपको कि आप ऐसी क्यों हो गई और क्या उनका तर्क होता है? अ, वैसे ऐसे जानने वालों को तो नहीं पता है कि मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं असल में बहस भी नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों से बहस का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। जिन लोगों को सिर्फ़ अपनी बात मनवानी होती है या थोपनी होती है, उन लोगों से बहस करके उन्हें बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया वग़ैरह पे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोग अ, बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि आप लोग यानी हम जैसे लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अय्याशी करनी होती है। भाई तुम पहली बात तो ये बताओ तुम अय्याशी कह किसको रहे हो? और अगर मैं जहाँ तक समझती हूँ तुम्हारी अय्याशी की डेफिनिशन क्या है, तो वो अय्याशी तो तुम मरने के बाद भी करोगे, तुम्हें मौलवी इसी बात की तो गारंटी देता है कि नमाज़ पढ़ो अय्याशी करने को मिलेगी जन्नत में। तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो है भई जो चीज़ें इस्लाम में यहाँ हराम कर रखी हैं, जो कि फिर भी होती हैं, जो चीज़ें यहाँ हराम कर रखी हैं, वो सब चीज़ें जन्नत में आपको मिलेंगी। औरतें भी मिलेंगी, शराब भी मिलेंगी, दिन-रात सेक्स करिए अनलिमिटेड और जो है जो चीज़ें यहाँ हराम है, वहाँ सब हलाल हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस बेस पर किस बेस पे यहाँ हराम है और किस बेस पे वहाँ हलाल है। और दूसरी बात ये कि अ, इतना कुछ करने के बाद भी जो जो इस्लाम में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी अपने जो है शादी से पहले भी मैंने उन चीज़ों को देखा, शादी के बाद भी देखा। हमारे कई जगह रिश्तेदारी में या अड़ोस-पड़ोस में किसी की तलाक हो जाती है। तलाक ऐसी होती थी कि औरत घर गई अपने मायके और आदमी नाराज़ हो गया कि तू जल्दी क्यों नहीं आई? आज आने को कहा था, आज क्यों नहीं आई? भई किसी वजह से नहीं आ पाई। ले भई तलाक, तलाक, तलाक। बेचारी ससुराल वापस ही नहीं आ पाई, हो गई तलाक। मतलब सेकंडों में औरत जो है घर की दहलीज से बाहर हो जाती है, उसके बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी तलाकें देखी कि भई नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा पड़ गई, ले भई तलाक, 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 हो गई गुस्से में तलाक। और औरतें भी महान कि 3 बार उन्होंने कहा और हो भी गई, वो घर भी बैठ जाती हैं। फिर सारी उम्र उनका सत्यानाश होता है, मैके में वैसे ही नहीं जगह मिलती है, फिर भाइयों की एक सामाजिक जो अब जिस तरह का समाज है हमारा, उसमें क्या होता है कि तलाकशुदा औरत का मायके में निभाव बड़ा कम होता है, तो उसकी ज़िंदगी सेकंडों में खराब कर दी जाती है, सेकंडों में। सिर्फ़ एक जो राइट मिल गया है आदमी को तलाक का कि दूसरी बात अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से परेशान है, वो शराबी है, जुआरी है, मारता है, पीटता है, आपको खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन आप उससे तलाक नहीं ले सकती, आपको कोई राइट नहीं बनता है। और आप खुला ले सकती हो, बड़े फ़ख्र से बताते हैं खुला ले सकती हो, लेकिन खुला भी वो उसकी मर्ज़ी है, देगा या नहीं देगा, ये भी बात है। तो औरतों की जो स्थिति मैंने इस्लाम में देखी, जिसको ये लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज़्यादा हक दिया इस्लाम में और मैंने सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति औरतों की इस्लाम में देखी। उनको जो है अब तो थोड़ा-सा सरकार के दबाव से या थोड़ी-सी अवेयरनेस की वज़ह से
पढ़ाने लग गए हैं स्कूलों में, वरना इस्लाम में, मुसलमानों में पढ़ी लिखी लड़की का मतलब होता है कि हाँ जी कुरान और हदीस पढ़ी है। जब शादी होती है तो ये बताया जाता है हाँ जी लड़की तो बड़ी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? उनका मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन से नहीं होता है। हदीस और कुरान पढ़ी है, इसका मतलब वो पढ़ी है, बस इतना काफ़ी है। अब उसके बाद उसको स्कूलिंग कराई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया। बाद में उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे दे या हस्बैंड के ना रहने पे मर जाए या कोई भी वजह हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा कैसे करे, ठीक है? और जो है बहुत चीज़ें देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्पेशली शादी-ब्याहों में। दूसरी बात ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना बड़े-बड़े आलिम लोगों को कि इस्लाम जो है दीन-ए-फ़ितरत है। दीन-ए-फ़ितरत यानी कि जो इंसान की फ़ितरत होती है, जन्म के साथ जो चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 4 शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है? क्या सोच के दिया है? क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दो दूसरी पे तीसरी और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है, उसको पूरा हाँ। किया गया है, दूसरे की फितरत को खुड्डे लाइन लगाया है। हाँ, 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 ये कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। तो हुँ, उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो हुँ, एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ। तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ, और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स मतलब इनकी ये पॉइंट ढूँढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूँढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून कि उस टाइम पे जो है जंगें होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन कौन सँभालता? चलो इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ़ उस वक़्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी 4 शादी होती है, 3 तो बड़ी आम शादियाँ हैं वहाँ पे और इंडिया में भी 2 शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना। या बाद में ये अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है और अपनी बात मनवानी भी है और शरीयत की आड़ में जो है अब मैं भी वही कहूँगी अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में तुम अय्याशी भी करोगे 4-4 औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि निकाह तुमने कर लिया 4 औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों किए 4 शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है, एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 या 3 औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है। निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं वैसी लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्सी होना चाहिए या हुँ, विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप हुँ, बच्ची हुँ। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता, ऐसी कोई शर्त अच्छा नहीं है, आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहाँ पे वो निकल आया कि प्रॉफेट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में उर्दू वो थोड़ी बोल नहीं पाती हूँ, मुश जो भी इंटरकोर्स बोल है दीजिए। किया। इंटरकोर्स हाँ, हाँ, ठीक है, वही चीज़। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा
कि उस वक़्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हज़रत आयशा की हज़रत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफ़रेंस दिखाओ मुझे, तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहाँ पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी, कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज़ को भी जानते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये जो है कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज़ नहीं थी, लेकिन डिफेंड ज़रूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सकें और सही को सही कह सकें, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है, गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएँ रहीं, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफ़ॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफ़ॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे, तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफ़ॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो, तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो। उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया-सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो और अंदर चाहे वो पॉटी हो, अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं और कुछ नहीं है वो। और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मज़हब की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है और जो है अ, हमें नहीं ज़रूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का? हमारे किस काम आ रहा है कोई बता दे फिर? है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ-पैर चलाता है, पैसों से, हाथ-पैरों से, फिज़िकली, दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं पे अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में, गम में, परेशानियाँ हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है।
कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग लगते हैं, जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग लगते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ-पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घरवालों को करना है, कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मज़ा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाँ जी। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार-बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हज़रात तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल तो नहीं पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी है नहीं। किसी के लिए तो बार-बार कहाँ से पढ़ेगा? मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ़ अरबी एक पढ़ने पैर की बात करते हैं ना, हाँ, 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 वो भी अरबी ही मानी के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब अब ये बताइए जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफ़िट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुज़ूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफ़ेट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफेट साहब की, प्रॉफेट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, 2 ही लोगों की बात चल रही है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है वहाँ पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआँ अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने मौत बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्गुमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल-गोल घूमते हो वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोगस कहानियाँ हैं। सिर्फ़ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मज़हब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता।